कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पूरे देश में हलचल मचवा दी है। इस घटना के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार शाजिया इल्मी ने इस मामले में ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी शुक्रवार को राजधानी भोपाल आई। यहां उन्होंने कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की घटना का विरोध जताया। शाजिया इल्मी ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए इस्तीफे की मांग की। शाजिया इल्मी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी केवल मुख्यमंत्री नहीं है, उसके साथ वह एक महिला भी है। महिला होने के नाते उन्हें इस मामले में डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाना चाहिए। से जो सबूत को लगातार नष्ट कर रहे हैं, क्या इसके पीछे की कहानी है? किन लोगों का बचाव हो रहा है? पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे छात्र का पूरा विरोध प्रदर्शन जो जगह जगह कर रहे हैं, परेशान हाल। और एक बच्ची को मैंने कहते हुए सुना कि मुझे मालूम नहीं मेरा वक्त कब आएगा, कभी में मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। सोचिए साथियों, उनको भी कहा जा रहा है कि वो पॉलिटिकली प्रायोजित हैं। और अब बात करते हैं ममता, अब कहते अच्छा वही ममता दीदी और उनकी सारी सांसद और उनके जो बाकी जो घटक हैं इंडिया अलायंस के, क्या रवैया था जब रेप होता है किसी भाजपा शासित राज्य में? तब वो घटना बहुत बड़ी होती है, इंसानियत की उसमें भी मौत होती है और होती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही, बिल्कुल होती है। लेकिन क्या आप ये देखकर बात करेंगी और मुंह खोलेंगी और महिलाओं के लिए इंसाफ की बात करेंगी और बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाएंगी, जब आप पहले से देखेंगी कि कौन सा राज्य है, इस पे किसका शासन है, जो पीड़िता है चाहे वो मृतक हो या जीवित हो, सर्वाइवर हो या विक्टिम हो, उसकी क्या जाति है, उसका क्या धर्म है, और जिसने उसको रेप किया है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, किस जात, उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है। साथियों, आप सब लोग भूल जाइए कि भाजपा या कांग्रेस या टीएमसी की बात है, भूल जाइए कि हम लोग पत्रकार हैं, पॉलिटिशियन हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, भूल जाइए। सोचिए आप इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त, कि उस माँ और बाप पर क्या गुजरी होगी उस दृश्य को देखकर जो उन्होंने देखा अपनी बेटी का। साथियों, निर्भया आंदोलन में 2012 में हम लोग सड़कों पर थे, बहुत ही तकलीफदेह वक्त था वो, लेकिन फौरन काम हुआ, कानून बदला गया। लेकिन मैंने कभी भी पहले ऐसे नहीं देखा। हाँ, सुने हैं मैंने बहुत सारी बातें, मैंने देखा किस तरह से कन्नौज में जो वाकया हुआ है उसको लेकर बाकायदा जिस पर इल्जाम लगे हैं उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, उसको बचाने की क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं, जिनको एक वक्त अखिलेश यादव के राज्य में मिनी सीएम भी कहा जाता था, इतना उनका दबदबा था। मैंने ये भी देखा कि अवधेश प्रसाद जी के प्रिय साथी मोहित खान साहब, जिनके साथ उनके अनेक फोटोग्राफ्स हैं, उनके बारे में जब बात आती है और 12 साल की बच्ची के साथ ना सिर्फ बलात्कार बल्कि उसको गर्भवती जब बना दिया जाता है, उस पर उनको डराने धमकाने की कैसे बातें सामने आती हैं। और तो और अखिलेश यादव ये तक कहते हैं कि पैटर्निटी टेस्ट होना चाहिए, यानी वो बच्ची झूठ बोल रही है, उसके माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। साथियों, ये है असली चरित्र इंडिया अलायंस का। मैं ये नहीं कह रही कि और राज्यों में सब कुछ सही है, बहुत ही अफसोस की बात है ये हो रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा एक राजनीतिक दल को, वो भी एक महिला होने के नाते, जो जिस तरह से और जिस बेशर्मी के साथ बाकायदा बलात्कारियों को, उन राक्षसों को लगातार बचाती आ रही है। ये पहला वाकया नहीं है। धन्यवाद साथियों। मैं आग्रह करूंगा एक एक करके सवाल लेते हैं। पहले योगेन जी आपसे शुरू करते हैं, सबसे सवाल लेंगे। थैंक यू योगेन जी।
शाजिया इल्मी ने ममता बनर्जी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने राम, श्याम और वाम को इस दुष्कर्म का दोषी ठहराया था। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शाजिया ने कहा कि भगवान राम पूरे देश के आराध्य हैं और ममता बनर्जी इस मामले को धर्म से जोड़कर स्थिति को और जटिल बनाने की कोशिश कर रही हैं। आपके खूबसूरत शहर में आई हूँ, लेकिन एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में आप लोग को बताने के लिए। आप सब परिचित हैं, वाकिफ़ हैं। साथियों, हमारे देश के ज़मीर पर एक बहुत बड़ा धब्बा, एक बहुत बड़ा कलंक है जो हुआ है कोलकाता में। मैं जानती हूँ इस वक्त भी भोपाल में भी, एम्स में पता चला मुझे, और यहाँ के निजी अस्पतालों में भी किस तरह से सारे डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। एक इसको ममता सरकार की निर्ममता की पराकाष्ठा आप ये देखिए कि कैसे बलात्कारियों को भी, बलात्कारी नहीं कहूँगी, उन राक्षसों को किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है। और ये रिकॉर्ड पुराना है। हमें याद है क्या हुआ शाहजहां शेख के साथ। 40 दिन पुलिस ढूंढती रही, लेकिन शेख शाहजहां जो थे ऐसी कहीं जगह पे थे जिन्हें ढूंढ नहीं पाई। और अब ये आलम है कोलकाता में कि ममता दीदी आज कह रही हैं कि राम, श्याम और वाम इसके लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि अभी जितना बैर आपको भगवान राम से, कि आप इसमें भी भगवान राम का नाम ला रही हैं। बहुत ही शर्मसार करते हैं उनके शब्द हम सबको, हर एक भारतीय को। और भगवान राम सब जानते हैं कि सिर्फ भाजपा के नहीं हैं, पूरे देश के हैं। और एक मुसलमान होने के नाते मैं आपको बता दूं, और आप जानते भी हैं, अल्लामा इकबाल के वो शब्द, वो अल्फाज है, राम के वजूद पर है हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो आप इमाम हिंद का नाम ला रही हैं, आप भगवान राम का नाम ला रही हैं, आप शाम का नाम ला रही हैं। आप ये नहीं बता रही हैं कि वो नियुक्ति किसने की थी, वो प्रिंसिपल क्या कर रहा था, उसको बर्खास्त पहले क्यों नहीं किया गया और उसको फौरन एक और जगह क्यों नियुक्त किया गया, सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं चल रहे थे, उस लड़की पर इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे थे कि वो देर में क्यों है, और सीसीटीवी कैमरा जो बाहर से दिखाता है कि एक शख्स नहीं बल्कि और ज़्यादा शख्स थे। जो घिनौने किस्म के जो तथ्य सामने आए हैं, आप सोचिए साथियों, एक महिला होने के नाते तो एक बात है, लेकिन एक इंसान होने के नाते जो हैवानियत और बर्बरता हमने देखी है कोलकाता में, देश सदमे में है। साथियों, 2012 निर्भया आंदोलन, मैं सड़कों पर थी, हमने देखा था। मैं अस्पताल में थी जब निर्भया की जो सर्जरी हुई थी, उसके बाद जो डॉक्टर्स, 4 डॉक्टर्स थे जो ब्रीफ कर रहे थे, मुझसे कहा थे आप चुपचाप बैठिए, तो मैं चुपचाप अलग बैठी हुई थी। तब मैं एक आंदोलन का हिस्सा थी, आप सब जानते हैं। तो और जो मैंने सुना था ना साथियों, आप भी होते तो वो सदमा जाता नहीं छोड़कर, लेकिन हम सबको पता चला क्या तथ्य है। अब साथियों, फ़र्क ये है, और आप लोग सवाल ये पूछेंगे, आप लोग ये पूछेंगे कि भाई आप इस पर क्यों जिक्र कर रही हैं। तो क्या होता अगर भोपाल में और राज्यों में और लखनऊ में और जौनपुर में और सुल्तानपुर में और राजस्थान के कई शहरों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लड़कियां असुरक्षित अपने को महसूस कर रही हैं, जान रही हैं कि वो महफूज नहीं है। आप पूछेंगे सवाल ना, लेकिन आप बताइए कभी ऐसा हुआ है कि लगातार एक बार नहीं कई बार बलात्कारियों को राजनीतिक शय दी गई है? आपने कभी सुना है ऐसे वाक्य का जब उस बच्ची के माँ बाप को फोन किया जाता है और ये बताया जाता है सोच समझ कर कि वो सुसाइड है, 3 घंटे तक वो पार्थिव शरीर को नहीं देख पाते। और ना सिर्फ ये, आप सोचिए किस तरह से सबूतों को नष्ट करने के लिए वो सरकारी अस्पताल में रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है। ना सिर्फ ये साथियों, बाकायदा कुछ लोग आते हैं और हुड़दंग करते हैं और सर्वर रूम में चले जाते हैं और जो डीवीआर को हटाने की कोशिश करते हैं। बहुत हमने साथियों, बहुत ही इस तरह के जो वाकये होते हैं शर्मसार करते हैं। बहुत ही अफसोस होता है कि हमारे सरजमी पर ऐसे राक्षस रहते हैं और भेड़िए घूमते हैं। लेकिन साथियों, इस तरह से आपने कभी सुना है कि वो महिला जो खुद एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, उसके सबसे ज्यादा महिला सांसद हैं, बाकायदा रेपिस्ट और बलात्कारियों को न सिर्फ राजनीतिक शय और संरक्षण दे रही है, बल्कि इसके लिए कह रही जो तिरंगा लेके घूम रहे हैं, जो राम और श्याम वाले हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं।
मुझे लगता है इससे ज़्यादा निर्लजता की कोई और गुंजाइश नहीं है। ये बहुत ही तकलीफदेह वाकया हुआ है, सबको झकझोर दिया है, रूह कांप गई है लोगों की कि अगर आप तथ्य पढ़े नहीं जाते हैं साथियों। और साफ जाहिर है, कुछ शब्दों का मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती, लेकिन जो भी मेडिको लीगल रिपोर्ट में जिसको भी जल्दी जल्दी कराने की कोशिश की गई, जो तथ्य मिले हैं साफ जाहिर हैं कि उस डॉक्टर बिटिया के जो बलात्कारी थे। शाजिया आलमी ने कहा कि यह वैसा ही जघन्य अपराध है जैसा निर्भया के साथ हुआ था। पूरा देश उद्वेलित है, लेकिन हैरत की बात है कि ममता बनर्जी की सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।